स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। INS तमाल अब कमीशन हो चुका है और ये एंड ऑफ अ लेगेसी, द नेवल रिलेशंस, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड रशिया है और साथ में एक स्टार्ट है, एक बिगिनिंग है जब इंडिया की नेवी डिफेंस नेवल से हट करके अब हम चलते हैं जहां पर हम ब्लू वाटर फोर्स बनने जा रहे हैं, ब्लू वाटर फोर्स। सो हम समझेंगे INS तमाल वो आखिरी शिप है जो हम रशिया से खरीद रहे हैं। क्यों हम इसको आखिरी शिप कह रहे हैं? क्योंकि अब इंडिया अपनी इंडिजिनस कैपेसिटी से, अब इंडिया खुद कैपेबल है कि वो हल, इस बॉडी को हम कहते हैं हल भी इंडिया का होगा और उसके अंदर सारे लगे हुए पार्ट्स भी इंडिया के होंगे। यानी 75% से ज़्यादा जो शिप होगी वो इंडियन टेक्नोलॉजी द्वारा मैन्युफैक्चर की जाएगी। INS तमाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 51st शिप है जो हम खरीद रहे हैं, 51st वेसल है जो हमने रशिया से खरीदा है। सो रशिया हमारा ऑल वेदर पार्टनर रहा है, हर कैपेबिलिटीज में पार्टनर रहा है और हम देखेंगे इसके बाद इंडिया रशिया से नेवल टेक्नोलॉजी नहीं ले रहा है, कोई शिप नहीं खरीदेगा, बट हम फ्रांस के साथ हमारे स्कॉर्पियंस, फ्रिगेट्स के प्रोग्राम्स हैं जो प्रोजेक्ट 17, प्रोजेक्ट 28 ये चलते रहेंगे। और वॉरशिप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि किसी भी नेवल कैपेसिटी को बड़ा करने के लिए हमें इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो, हमारे पास स्टील्थ गाइडेड मिसाइल्स के सिस्टम्स हो, एडवांस्ड सोनार टेक्नोलॉजी लगे हो, सर्विलेंस सिस्टम बहुत अच्छा हो। सो इसलिए हम समझते हैं INS तमाल एंड इंडियाज नेवल रेनेसा कि एक नया रेनेसा आया है जहां पे इंडिया इंपोर्टर से हटकर अब इनोवेटर बनेगा डिफेंस कैपेबिलिटीज में, पर्टिकुलरली नेवी में। तो लेट्स अंडरस्टैंड द लास्ट इंपोर्टेड शिप। इंपोर्टेड से अब हम इनोवेशन की तरफ जाएंगे, इंडिया एक्सपोर्ट करेगा इन टेक्नोलॉजीज को। द फर्स्ट ट्रू सिग्नल, ये सिर्फ एक वॉरशिप नहीं है, एक मैरीटाइम डिक्लेरेशन है इंडिया के डिफेंस कैपेबिलिटी के, इंडिपेंडेंस और सोवरेनिटी का। ये जो आप INS तमाल देख रहे हैं, ये हमने रशिया से बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ली, बहुत सारी क्लास ऑफ हमने वेसल्स लिए, जैसे तलवार क्लास, किलो क्लास सबमरीन्स, INS विक्रमादित्य वो भी हमने रशिया से लिया। INS विक्रमादित्य, इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य। सो विक्रमादित्य हमने उनकी कैपेबिलिटीज के साथ रशिया के साथ शेयर करके लिया। जो INS तमाल है, ये INS तमाल बेसिकली हल या बॉडी या वेसल इनका है, लेकिन इंडिया के ब्रेन्स हैं। मैं आपको यह बताऊंगा कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि INS तमाल प्लान्ड नहीं था, ये बिल्कुल इंडिया का प्लान नहीं था कि हम रशिया के साथ INS तमाल बनाने वाले हैं। एक तुशील क्लास जो वेसल है उसका अपग्रेडेड वर्जन है INS तमाल। तुशील और तमाल ये दोनों बना रहा था रशिया खुद के लिए, बट जब यूक्रेन का वॉर छिड़ता है उनके पास यूक्रेनियन इंजन्स की कमी पड़ जाती है। यूक्रेन ने डेवलप किया था गैस इंजन, तो फिर इंडिया कहता है कि ओके, नो वरीज, हम ये आपका हल ले लेंगे और इंडिया अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज, INS तमाल में इंडिया के 26% टेक्नोलॉजी इंडिया की है, 33% ओनरशिप इंडिया की है। सो इंडिया ने कंट्रीब्यूशन दिया है, जॉइंट डेवलपमेंट किया है वहां पे जाकर के। तो इसकी कुछ कैपेबिलिटीज समझते हैं। क्रिवक 3 क्लास फ्रिगेट है INS तमाल, और ये तुशील क्लास, जो तुशील क्लास सबमरीन है उसका अपग्रेडेड वर्जन है। अपग्रेडेड वर्जन क्यों? क्योंकि देखो इसके अंदर ब्रह्मोस मिसाइल जो इंडिया और रशिया ने मिलकर डेवलप की, जिसकी स्टार्टिंग में तो रेंज 290 किलोमीटर रखी गई। ब्रह्मोस इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल, वर्ल्ड की फास्टेस्ट। सो ब्रह्मोस जो है 8 ब्रह्मोस उसमें लग सकती हैं, 8 ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल उससे लैस है। A190 100 mm स्टील्थ नेवल गन, ये आप गन देख सकते हो, स्टील्थ नेवल गन। इसकी ये जब फायर करती है तो दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि ये फायरिंग किस स्पीड से आ रही है। ये जो उसमें है रॉकेट्स एंड टॉर्पीडो ट्यूब्स, ये ट्यूब्स आप देख रहे हो, इन सबसे टॉर्पीडो लॉन्च व्हीकल हम कहते हैं, टॉर्पीडोज लॉन्च किए जा सकते हैं, मिसाइल के फॉर्म में होते हैं ये टॉर्पीडोज, ये भी लॉन्च किए जा सकते हैं। यहां पर हम बेसिकली हेलीकॉप्टर्स के लैंडिंग की फैसिलिटी है, KA क्लास एंड KA-31, KA-28 नेवल हेलीकॉप्टर्स कैन बी लैंडेड ऑन दिस। ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है बट नेवल हेलीकॉप्टर्स को लैंड कर सकते हैं। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट 1135.6 के तहत हमने इसको डेवलप किया है और इसका डिस्प्लेसमेंट
4,000 टन्स का है। वाटर का डिस्प्लेसमेंट 4,000 टन्स का है। आप लेंथ देखोगे तो 125 मीटर्स, बहुत लंबी है, 125 मीटर्स। स्पीड थोड़ी सी क्लासिफाइड रखी गई है, स्पीड जो है डिस्क्लोज नहीं की गई है। और फ्लीट असाइनमेंट, वेस्टर्न फ्लीट, इसको स्वॉर्ड, तो शील जो नाम है यहाँ पे, जो तमाल आप देख पा रहे हो, तमाल बेसिकली एक माइथोलॉजिकल नेम आया है जिसको हम कहते हैं इंद्र की स्वॉर्ड। ठीक है, इंद्र की स्वॉर्ड जो है उससे नाम आता है तमाल। फ्लीट असाइनमेंट वेस्टर्न फ्लीट स्वॉर्ड आर्म ऑफ द इंडियन नेवी को सौंपी गई है। सो कैपेबिलिटीज मॉडर्न क्लास कैपेबिलिटीज से लैस है, और ये हमारा आखिरी परचेज है फ्रॉम रशिया। इसके बाद इंडिया इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर करेगा। जो मैं आपको बता रहा था वो है समझना बहुत जरूरी कि ये आया कहां से हमारे पास। सो हम देखेंगे आईएनएस तमाल अनयूजुअल ओरिजिन है। इसका ओरिजिन अनयूजुअल क्यों है? क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जियोपॉलिटिकल रीयूज। इन्होंने क्या किया था, रशिया ने पहले इसको डेवलप कर लिया। हल मतलब उसकी बॉडी बना ली। बॉडी बनने के बाद उनको लगा कि हमें इंजन्स की जरूरत है। इस इंजन की जरूरत थी यूक्रेनियन गैस टर्बाइन इंजन, जोरिया मैश प्रॉकेट M7N1 इंजन। और क्योंकि रशिया और यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ हमको यह समझ में आ गया कि यूक्रेन के अब ये इंजन्स नहीं मिलने वाले हैं रशिया को। सो रशिया ने अपना तुशील तो डेवलप किया ही किया, इंडिया ने कहा कि तमाल हम कोलैबोरेट करके डेवलप कर लेंगे, 26% टेक्नोलॉजी हम देंगे और हम ये परचेज कर लेंगे आपसे। आप हमें अपना डिजाइन, रशियन डिजाइंड एंड ब्रेन और सोल इज इंडियन। हमने उसमें सेंसर्स इंडियन लगाए, रडार्स इंडियन लगाए, सोनार्स इंडियन लगाए। सो इसकी टेक्नोलॉजी में इंडिया का भी हाथ है और डिजाइन और इंटीग्रेशन हमने रशियन टेक्नोलॉजी से किया। तो इंडिया ने इस जियोपॉलिटिकल गैप का भी फायदा उठाया इसको लेने में। अब हम देखते हैं, ये आज मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह तो रहा हूं आपसे कि हम इंडिया अब इंडिजिनस कैपेबिलिटीज से डेवलप करेगा। तो जरा कंपेयर करके देखते हैं तमाल और आज की डेट में हमारे पास जो हम इंडिजिनस कैपेबिलिटी से नीलगिरी क्लास, जो नीलगिरी क्लास से हम आईएनएस डेवलप कर रहे हैं, उसकी अभी लेटेस्ट है आईएनएस उदयगिरी। हम इन दोनों में कंपैरिजन करके देखते हैं कि किस तरीके से इंडिया जो है प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी क्लास को डेवलप कर रहा है, अपने वेसल्स को डेवलप कर रहा है। तो क्या हमारी कैपेबिलिटी उस कैपेबिलिटी से मैच कर सकती है जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं? सो आप देखो, डिस्प्लेसमेंट इसका था 4,000 टन्स, यहां पे 6,700 टन्स। ओरिजिन क्या है आईएनएस तमाल का? ओरिजिन है रशियन ओरिजिन, और इंडियन सिस्टम्स लगाए हमने, इंडियन सिस्टम्स। यहां पे इट इज फुल्ली डिजाइंड एंड बिल्ड बाय इंडिया, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। इंडिजिनस कंटेंट यहां पे 26% था, यहां पर मोर देन 75% होगा हमारा इंडिजिनस कंटेंट। मिसाइल सिस्टम यहां पे ब्रह्मोस और स्टील्थ गन लग सकती है, यहां पे ब्रह्मोस भी लगेगा और बाराक 8 मिसाइल भी लगेगी। ठीक है, बाराक 8 मिसाइल भी यूज कर सकते हैं हम और ब्रह्मोस भी यूज करेंगे। रडार एंड सोनार्स मिक्स ऑफ रशियन एंड इंडियन, यहां पे फुल्ली इंडियन। सो आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस तमाल, नीलगिरी जो है इंडिजिनस होने के साथ साथ बहुत ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी है, हाई टेक्नोलॉजी वेसल है। सो इंडिया अब चाहता है कि हम अपने डिफेंस इंपोर्टर से डिफेंस एक्सपोर्टर की तरफ जाए। ब्लू वाटर नेवी बनने का सपना हम तभी पूरा कर सकते हैं जब हमारी स्ट्रैटेजिक डिफेंस सोवरेनिटी होगी, यानी कि किसी और देश से अगर हम ले रहे हैं, रशिया हमारा कंसिस्टेंट ऑल वेदर पार्टनर रहा है, लेकिन फिर भी हमने जियोपॉलिटिकल टेंशंस देखी है कि रशिया कंसिस्टेंटली यूक्रेन के साथ वॉर में है। एक तरीके से आप समझो कई बार डिलीवरी में, उस प्रोडक्ट की डिलीवरी में डिले हो जाता है, तो आपकी डिपेंडेंसी, स्पेयर पार्ट्स अगर आपके खराब होते हैं तो आपको डिपेंड होना पड़ता है दूसरे देश पर। सो डिले एंड डिपेंडेंसी से इंडिया स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की तरफ जा रहा है ताकि उसके डिफेंस इक्विपमेंट्स खुद मैन्युफैक्चर्ड हो, स्पेयर पार्ट्स भी इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड हो, और साथ साथ इंडिया क्योंकि अब इनोवेट कर रहा है इस पार्ट्स को, तो हम डिफेंस एक्सपोर्ट को भी प्रमोट करेंगे। इंडियाज नेवल फ्लीट, अ डीप डाइव इनटू इट्स कैपेबिलिटीज। जरा हम देखते हैं कि किस तरीके का नेवल कैपेबिलिटीज है। आप यहां से देख सकते हो कि इंडिया की जो नेवल कैपेबिलिटीज है, अगर मैं आपको बहुत कम शब्दों में बताऊं तो हमारी जो नेवल फोर्स है उसको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है एयरक्राफ्ट कैरियर्स, जिसको हम वॉरशिप्स की तरह भी यूज करते हैं। तो हम एक बेस पे ले जाते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स को, सो दैट ये बहुत ज्यादा, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक रनवे जैसी चीज बनी हुई है, यहाँ पे एरोप्लेन्स डॉक होती हैं। सो दीज एरोप्लेन्स कैन बी यूज्ड एट द टाइम ऑफ वॉर। सो हमारे पास दो हैं, आईएनएस विक्रमादित्य एंड आईएनएस विक्रांत। इंडिया तीसरा भी बना रहा है जो विक्रांत से सुपीरियर होगा। आईएनएस विक्रमादित्य हमने रशिया से लिया था।
आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रांत। डिस्ट्रॉयर्स वो फाइटर शिप्स होती हैं जिनके पास स्टील्थ गाइडेड मिसाइल सिस्टम होता है, तो वो वहां पर हम ब्रह्मोस और बराक का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। सो इनको हम नाम ही रखा है हमने डिस्ट्रॉयर्स, ये अटैक के लिए यूज किए जाते हैं। देन फ्रिगेट्स, आप देख सकते हो फ्रिगेट्स कैसे होते हैं। नीलगिरी क्लास जो मैं आईएनएस आपको बता रहा था वो फ्रिगेट है। सो आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस शिवालिक क्लास, आईएनएस तलवार क्लास, ठीक है, तलवार भी हमने रशिया से के साथ मिलकर डेवलप किया है, तो ये आईएनएस फ्रिगेट्स हैं। सबमरीन्स, आप लोगों ने गाजी मूवी में भी देखा होगा सबमरीन की फाइट्स कैसे होती है, वो अंडर वाटर रहती हैं, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, और सबमरीन्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो एनिमी है वो आपको डिटेक्ट ना कर पाए। सो स्टील्थ टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी मींस कि आपको सोनार सिस्टम के थ्रू भी डिटेक्ट ना किया जा सके। सो आईएनएस कलवारी क्लास, आईएनएस करंज क्लास हम डेवलप कर रहे हैं सबमरीन्स। देन कॉर्वेटीज एंड पेट्रोल व्हीकल्स, पेट्रोल मींस पेट्रोलिंग के लिए भी यूज करते हैं कि भाई इंडिया के टेरिटोरियल वाटर्स में क्या चल रहा है। सिविलियन जो वेसल्स हैं, जो फ्लैग्ड वेसल्स हैं, उनके ऊपर एक फ्लैग होता है कि हम उससे पता कर सकते हैं वेसल से ये किस देश का है, ये किस तरीके का प्रोडक्ट लेके जा रहा है। आइस गेट नाम का एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम पता कर सकते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट्स उस वेसल में जा रहे हैं। लेकिन ये कॉर्वेटीज क्या होते हैं, ये प्रोजेक्ट 28 के तहत हम डेवलप कर रहे हैं। दिस कॉर्वेटीज बेसिकली आप ये देखोगे ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर में यूज किया जाता है कि अगर हमको कोई सबमरीन अटैक कर रही हो तो हम सबमरीन्स का यूज कर सकते हैं उनको अटैक करने के लिए, और हम एंटी सबमरीन वॉरफेयर में कॉर्वेटीज का भी यूज करते हैं। सो इंडिया अब स्ट्रैटेजिकली अपनी नेवल कैपेबिलिटीज डेवलप करता जा रहा है। और मैं एक चीज बताऊं, इंडिया ने अपना न्यूक्लियर ट्रायड कंप्लीट कर लिया है, यानी कि हम एयर, लैंड एंड नेवी तीनों जगह से हम न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। तो कंफर्म सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है इंडिया के पास। तो हम ऐसी टेक्नोलॉजी को और डेवलप करना चाह रहे हैं जो न्यूक्लियर कैपेबल भी हो। तो इंडिया इज नाउ अ स्ट्रैटेजिक ट्राइडेंट, सरफेस पे भी है, सब सरफेस भी है, और एयर पावर भी हमारी डेवलप हो रही है। सो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड इंटीग्राइजेशन, इस पे भी बात करते हैं, क्योंकि आईएनएस तमाल एक लेगेसी के बारे में है जो इंडिया रशिया के साथ थी। अब इस ये लेगेसी खत्म हो रही है, लेकिन जो नई बिगिनिंग है उसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। सो हमारे पास इंडिया के जो सिस्टम्स हैं या सॉफ्टवेयर्स हैं, हमने आपसे बात की थी कि डीआरडीओ किस तरीके से हेल्प कर रहा है पिज्जा प्लान बना करके, कि एक बेस इंपॉर्टेंट होगा और उसको हम लैस करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजीज के साथ, ठीक है, और हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्रयोग करेंगे, क्वांटम कम्युनिकेशंस का प्रयोग करेंगे। उसी तरीके से आज हम अपने वेसल्स को स्टील का वेसल नहीं बना रहे हैं, हम उसमें नई नई मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का प्रयोग करने वाले हैं, जो कि इंडिया की कैपेबिलिटीज ऑलरेडी डेवलप होती जा रही हैं। ओके, इंडियन डेवलप्ड कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, इंडिजिनस सरफेस सर्विलांस रडार, हम इस तरीके का प्रयोग करेंगे। अब आप देखो यहां पर एक इंडियन फर्म्स इन्वॉल्व। सो पब्लिक फर्म्स भी हैं, प्राइवेट फर्म्स भी हैं, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो कोचीन का शिपयार्ड जहां पे मैन्युफैक्चर हो रही है, उनकी बॉडीज मैन्युफैक्चर हो रही है, बट उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी, जो सोल, जो ब्रेन, जो कोडिंग जा रही है, वो इंपॉर्टेंट है कहां से आ रही है। आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल, वो रडार्स एंड सेंसर्स हाई क्लास मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। केल्ट्रॉन, अ गवर्नमेंट ऑफ केरला अंडरटेकिंग, आप देखो, अ गवर्नमेंट ऑफ केरला कम्युनिकेशन सिस्टम मैन्युफैक्चर कर रहा है, कम्युनिकेशन सिस्टम। अब इन कम्युनिकेशन सिस्टम को ऑटोमेट और इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा, उसके लिए टाटा है, टाटा एंटरप्राइज, इसको इंटीग्रेशन और ऑटोमेशन प्रोवाइड कर रहा है, तभी हमारे नेवल शिप्स बेटर मैन्युफैक्चर हो पा रही हैं, ठीक है। ब्रह्मोस एरोस्पेस, ये मिसाइल इंटीग्रेशन में हेल्प करता है, किस तरीके से हम मिसाइल को इंटीग्रेट करेंगे, चाहे वो बाराक हो, क्रूज मिसाइल हो, बैलिस्टिक मिसाइल्स हो, ठीक है, K4 सागरिका मिसाइल हो, जिसकी वजह से हमें कैपेबिलिटीज मिलती हैं। ओके, सो एक क्वेश्चन है आपके सामने, आप जरूर इसका आंसर करें अपने कमेंट बॉक्स में। जिसका आंसर करेक्ट होगा, आई विल डेफिनेटली लाइक दिस क्वेश्चन। आप पॉज कर सकते हैं वीडियो यहां पे टू आंसर दिस क्वेश्चन। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, व्हाई इंडिया विल नेवर लुक बैक। इंडिया क्यों नहीं लुक बैक करेगा? क्योंकि उसके पास पॉलिसी की बैकिंग है। डिफेंस एक्विजिशन प्रोक्योरमेंट, जो हमारा प्रोसीजर है डिफेंस एक्विजिशन का, उसमें हम प्राइवेट प्लेयर्स डेडिकेटेड डिफेंस कॉरिडोर्स बना रहे हैं, ताकि वहां पर जो इंक्यूबेशन सेंटर्स है या सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस है, वहां पे बेटर मैन्युफैक्चरिंग हो सके। एफडीआई को हमने प्रमोट किया है,
यानी कि बाहर का पैसा भारत में निवेश होगा, जिसकी वजह से और इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज और जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स दिया है हमने नेवल इक्विपमेंट्स के लिए। जितना प्रोडक्शन होगा गवर्नमेंट स्टार्टिंग में सब्सिडी देगी आपको। नेवल एक्सपोर्ट्स नाउ एक्सीड 1200 करोड़ पर ईयर, यानी अब हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ने लग गया है नेवी को लेकर के। इंडियाज नेवी इज नाउ टेस्टिंग ग्राउंड्स इनोवेशन एंड एक्सपोर्ट शोकेस। सो हमारी सरकार का अब एज अ पॉलिसी मैंडेट आ चुका है कि हम किस तरीके से अपने नेवी को सिर्फ बाहर से टेक्नोलॉजी खरीद करके ग्रो ना करें, बट उसको हम यूज करें ताकि हम एक्सपोर्ट भी कर सके और ब्लू वाटर नेवी पे कमांड कर सके। अब समुद्र ने बोला है नाउ इट्स टाइम फॉर मेक इन इंडिया। कंक्लूजन की अगर मैं बात कहूं तो मैं आपसे कह रहा था कि इंद्र का जो मिथिकल स्वॉर्ड है, ठीक है, वो ये वेपन है, इसी के नाम पर हमने रखा है INS तमाल। India chooses hatch on imported power and opens the deck for आत्मनिर्भर ओशंस। अब भारत का जो ओशन है, इंडियन ओशन है, जहां से इतना ज्यादा ट्रेड हो रहा है और जहां की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना वहां से साउथ ईस्ट एशिया से 9 डैश लाइन या स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जिसको हम कहते हैं, मॉडर्न स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के थ्रू देख रही है। मलक्कन स्ट्रेट का डायलेमा है, तो इंडिया को अपनी नेवल पावर स्ट्रांग करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। End of dependence and the start of irreversible indigenization. INS Tamal is the legacy for it, or marks both the end of legacy of era of ship imports and beginning of maritime awakening, renaissance for India, कि अब हम maritime awakening की तरफ आ चुके हैं। एक क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं, एक मेंस का क्वेश्चन है, ये यूपीएससी से ओरिएंटेड है ये क्वेश्चन। सो द इंडक्शन ऑफ INS तमाल मार्क्स नॉट जस्ट द एंड ऑफ वॉरशिप इंपोर्ट एरा बट द राइज ऑफ इंडियाज मैरीटाइम इंडस्ट्रियल ऑटोनॉमी। इसको क्रिटिकली एनालाइज करना है। सो दोस्तों, आप में से जो भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, उसके लिए यूपीएससी P2I प्रोग्राम GS का 2026 के लिए बहुत अच्छा बैच है हमारा, गोल्ड बैच। ये तीनों भाषाओं में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, जिसके लिए मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप कोड यूज कर सकते हैं ART लाइव। ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल है 7 जुलाई 2025 से। आप इसको ज्वाइन कीजिए और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं इसके बारे में। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है या क्वेरी है आपको, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं इस नंबर पे 7303212303। ठीक है, आपको किसी भी प्रकार का डाउट है या टॉपिक से रिलेटेड कुछ अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज डिफेंस एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चन में, और इंटरनल सिक्योरिटी आपके मेंस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सो आपको कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेरी हो या टॉपिक से रिलेटेड या स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कि एग्जाम की तैयारी किस तरीके से शुरू करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।